आदेश आदेश भैया, मिथुन राशि वालों, शुक्र देव का परिवर्तन आपके लिए भी गजब परिस्थितियां उत्पन्न करके लाया है। प्रेम संबंधों में भारी सफलता इस गोचर काल के दौरान आपको मिलने वाली है। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के निकट आने वाले हैं। हर तरीके से प्रेम संबंधों के मामले में यह गोचर बहुत ही शुभ होने वाला है। संतान आपके खिलाफ थी तो संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। और तो और घर में किलकारियां आपके इस गोचर काल के दौरान गूंज सकती हैं। शिक्षा में मन बहुत अच्छी तरीके से आपका लगने वाला है। वहीं अगर आप पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स इत्यादि बाहर जाकर के करने वाले हैं, तो भी यह गोचर आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने वाला है। आप बाहर जाकर के पढ़ सकते हैं। बाहर विदेश की शिक्षा ग्रहण करने का पूर्ण मौका यह गोचर आपको दे रहा है। अपने दम पर खूब पैसा इस गोचर काल के दौरान आप कमाने वाले हैं। पैसे की पूरी एक कहते हैं ना, कुबेर जी की पोटली आपके पास आने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना होगा। अपनी एबिलिटी के आधार पर जितना धन चाहें आप इस गोचर काल के दौरान कमा सकते हैं और उसका संचय करने का पूर्ण मौका आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह गोचर बहुत शुभ फल प्रदायक होने वाला है, क्योंकि जो बृहस्पति देव है वो भी इस वक्त शुक्र देव की ही राशि में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र देव का अपनी राशि में आना आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। आदेश आदेश मैं शावरमन साधक प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन पर। शुक्र देव 19 सितंबर को अपनी वर्तमान कन्या राशि नीच राशि को छोड़कर के अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 12 अक्टूबर तक यहीं पर रहेंगे। तो शुक्रदेव आपकी कुंडली में जो होते हैं वो पंचमेश होते हैं और द्वादशेश होते हैं। पंचम भाव प्रेम का, संतान का, शिक्षा का होता है। तो सबसे पहले तो शुक्र जिसके कारक हैं उसी के बारे में बात करते हैं। प्रेम संबंध आपके बहुत मधुर इस गोचर काल के दौरान होने वाले हैं। आप दोनों की निकटता बढ़ेगी और हो सकता है प्रेम संबंध की बात शादी में भी तब्दील हो जाए। माँ बाप आपके एग्री कर जाएं, पेरेंट्स की अनुमति आपको इस गोचर काल के दौरान मिल जाए। खैर, प्रेम बहुत बढ़ने वाला है आप दोनों के बीच में। एक दूसरे को एक आत्मा से जो चाहत होती है ना, वो चाहत आपकी इस गोचर काल के दौरान रहेगी। और काम की अधिकता भी इस गोचर काल के दौरान कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। संतान पक्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। शिक्षा संतान की बहुत अच्छी रहने वाली है। संतान से कुछ मतभेद थे, संतान आपका कहना नहीं मान रही थी, संतान आपसे कुछ दूर से हो जा रही थी, कुछ रूठी सी रहने लगी थी, तो वो सब दिक्कतें इस गोचर काल के दौरान दूर होगी। पेरेंट्स और उनके बच्चों में प्रेम बढ़ेगा। आपसी जो विचारों की समानता होती है वो बढ़ेगी। माता पिता बच्चों के निकट, बच्चे माता पिता के निकट रहने वाले हैं, अर्थात आपके लिए आज्ञाकारी आपके बच्चे इस गोचर काल के दौरान बनने वाले हैं। शिक्षा के मामले में भी यह गोचर भैया बहुत बेहतर रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण करें, कोई दिक्कत आ रही थी, तो वो दिक्कत इस गोचर काल के दौरान समाप्त हो जाएगी। शिक्षा में आपका मन लगेगा, कंसंट्रेशन पावर आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन भैया, शिक्षा में उन बच्चों को सावधान करते हैं जो अपनी कच्ची उम्र में ही प्रेम आदि के संबंध में या आकर्षण के संबंध में पड़े हुए हैं। उनके लिए यह समय ठीक नहीं कहा जाएगा। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि यदि आपकी उम्र प्रेम की नहीं है तो अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए, अपनी जिंदगी को बनाइए। जब कैरियर आपका सेट हो जाएगा उसके बाद दुनिया भर का प्रेम आपके पास आ सकता है। आपकी बहुत अच्छी शादी हो सकती है, बहुत अच्छा आपको जीवन साथी मिलेगा। लेकिन पढ़ाई छोड़ करके यदि आप इन चक्रों में पड़ गए
तो अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। भारतीय संस्कृति में एक उम्र निर्धारित की गई है, हर उम्र का एक अलग पहलू है। सबसे पहला पहलू अपने कैरियर को बनाना होता है, पढ़ाई करना होता है, तो उस पर पूरा फोकस कीजिए। और इस मामले में शुक्रदेव आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको हर तरीके से जहां जहां शुक्रदेव की आवश्यकता होगी वो आपकी सहायता करेंगे, और शिक्षा के मामले में यह गोचर आपके लिए परम कल्याणकारी रहेगा। शुक्रदेव 12वें स्थान के मालिक हैं, तो विदेश से इनकम के गोचर भी आपके बनाएंगे, विदेश से इनकम के रिसोर्सेज भी आपके इस गोचर काल के दौरान क्रिएट होंगे। विदेश में आपका डंका बज सकता है, विदेश में जाकर के भी आपको आपका प्यार मिल सकता है। इस गोचर काल के दौरान बहुत रोमांटिक गोचर यह रहने वाला है मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए। अब बात आती है कि यार पैसा आएगा कि नहीं आएगा इस गोचर में। 19 सितंबर से 12 अक्टूबर के बाद पैसे की क्या स्थिति रहने वाली है, तो भैया शुक्रदेव की स्थिति जो है वो बहुत ही शुभ है। इस मामले में भी 11वें स्थान पर शुक्रदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो अपने शिक्षा के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर खूब पैसा आप इस गोचर काल के दौरान अर्जित करने वाले हैं। देखिए 12वां स्थान खर्चों का भी होता है, तो खर्च कहां पर होगा? अब यहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए हैं, तो खर्च होगा आपकी शिक्षा पर, खर्च होगा आपके ज्ञान गेट करने पर, खर्च होगा आपकी टेक्निकल शिक्षा को बढ़ाने पर। यानी कि ज्ञान अर्जन करने के लिए आपको खर्च करना होगा, लेकिन आमदनी भी उस हिसाब से बन रही है। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि हम तो जी पढ़ाई करते हैं, हम कैसे कमा लेंगे? तो भैया आपके लिए आपके माँ बाप कमा पाएंगे। बच्चों की कुंडली का फर्क भी माँ बाप पर आता है, इस बात का ध्यान रखिए। क्योंकि जो माँ बाप यह सोचते हैं कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूं, वो गलत सोचते हैं। माँ बाप को पढ़ाई के लिए ईश्वर उतना पैसा देता है जितना कि बच्चों के भाग्य में हो। माँ बाप उतना ही पैसा अपने बच्चों पर खर्च कर पाते हैं जितना कि वो ऊपर से अपने प्रारब्ध में लिखवा करके आए हैं। तो कभी भी घमंड ना करें कि मैंने बच्चों पर इतने पैसे लगा दिए। बहुत सारे माँ बाप आते हैं, कहते हैं यार गुरुजी हमने अपने लड़के पर इतना खर्च कर दिया, अब तो उसको इतना मिलना चाहिए, हमें इतना मिलना चाहिए। अरे यार सौदा थोड़ा ना होता है ये। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो आपका कर्म है। जो बच्चा पढ़ रहा है उस पर जो खर्च हो रहा है वो उसका प्रारब्ध है, और उसके बानक, उसके मीडिएटर ईश्वर ने आपको बनाया है। तो कभी भी यह मत सोचे कि मैं कर रहा हूं, सोचे ईश्वर कर रहा है, क्योंकि उसके करने से ही सब कुछ होता है, हमारे करने से कुछ नहीं होता। यकीन नहीं आता तो कभी झुग्गी झोपड़ियों में चले जाया करो जो किनारे पर होते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं, लोहे को पीटते हैं वो लोग, और कितने पैसे कमा पाते हैं सबको पता है। और बहुत से लोग एसी में बैठ जाते हैं और एक ही दिन में इतना पैसा कमा लेते हैं जितना वो लोग 6 महीने में या साल भर में नहीं कमा पाते। तो देने वाला ईश्वर है, किस्मत वो बनाता है, कभी घमंड मत करो। यह इसलिए बताया, जो लोग कहते हैं कि हमने बच्चों पर इतना खर्च कर दिया, बच्चों पर खर्च आपने नहीं किया। बच्चे अपने भाग्य से लेकर के आए हैं, आपको मीडिएटर बनाया गया है, विधि का विधान है, तो बच्चे आपके निकट आ रहे हैं, है ना। खर्च बच्चों पर आपका होगा, शिक्षा पर खर्च होगा, तो उसको करिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई अभिरुचि है, संगीत है, कला है, किसी भी तरह की कोई भी आपकी रुचि है, तो वो बाहर निकल करके आएगी, उसके दम पर भी आपकी पहचान बनेगी। अब भैया पैसा भी आ गया, शिक्षा भी मिल गई, दाम्पत्य जीवन भी बढ़िया हो गया, प्रेम संबंध भी बढ़िया हो गए, संतान भी अच्छी हो गई। अब यदि फिर भी शुक्रदेव नीच के होंगे तो क्या इन सब चीजों की जो शुभता है वो रहेगी? नहीं भैया, उससे बहुत कमी आ जाएगी। तो ऐसे में शुक्रदेव का उपाय करना बहुत जरूरी है। तो क्या उपाय करें शुक्रदेव का? तो देखिए सबसे आसान, जो हरी कुट्टी होती है, गाय माता जो चारा खाती है, हरी कुट्टी ले लीजिए, प्रत्येक शुक्रवार करना है। 7 किलो लीजिए, उसमें 2 किलो चोकर मिला लीजिए और 2 किलो धागे वाली मिश्री मिला लीजिए। मिश्री को कूट लीजिए, धागा निकाल दीजिए, दरदरी कर लीजिए,
और वो प्रत्येक शुक्रवार को माता रानी को खिलाई। तो कितना भोजन हो गया, 7 किलो कुट्टी हो गई, 2 किलो मिश्री हो गई 9 किलो, और 2 किलो क्या बोलते हैं चोकर हो गया 11 किलो। ये हर शुक्रवार को आप खिलाएं, 20-21 शुक्रवार करें और फिर देखें शुक्रदेव का कमाल आपकी कुंडली में किस प्रकार से आपको निहाल करता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश रखरंजन, हर हर महादेव।